मान लीजिए कि आपके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है और सामने वाला व्यक्ति अपने आप को कोई सीबीआई ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर बताता है। फिर वो आपके साथ वीडियो कॉल करके आप पर ऐसे किसी क्राइम का आरोप लगा देते हैं जिसे आप जानते तक नहीं, और फिर आपको उसी आरोप से बचाने के लिए आपसे लाखों रुपए की मांग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? वेलकम बैक दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको आज के समय चल रहे सबसे बड़े साइबर फ्रॉड जिसे डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों इतने पढ़े लिखे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और इससे एक आम आदमी कैसे बच सकता है। एग्जाम्पल के साथ जानेंगे पूरे डिटेल से, और ये भी बात करेंगे इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसे जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी के साथ होने वाले क्राइम और फ्रॉड भी नए नए तरीकों से किए जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट ऐसा ही एक नई तरह का साइबर फ्रॉड है जिसमें स्कैम करने वाला स्कैमर्स अपने आप को बड़ा ऑफिसर बताते हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर आपको कॉल करते हैं। पहले तो ऑडियो कॉल करते हैं और फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल पर आ जाते हैं। वीडियो कॉल में स्कैमर्स पुलिस स्टेशन या फिर सरकारी ऑफिस जैसे दिखने वाले स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं। स्कैमर्स जिस लेवल का, जिस डिपार्टमेंट का अपने आप को ऑफिसर बताते हैं वो उसी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं, और यहाँ तक कि उनके पास उसी डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड भी गले में लटका हुआ होता है। यूनिफॉर्म, बैकग्राउंड और इनका ये स्टूडियो देखकर एक आम आदमी ही नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी भरोसा करने लग जाता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि उनकी टीम में बहुत सारी लेडीज भी होती है जो बिल्कुल एक ऑफिस की तरह हाव भाव और बोलचाल में दिखती है। ये सब दिखाकर स्कैमर्स किसी का भी भरोसा आसानी से जीत जाते हैं। जब स्कैमर्स को लगने लगता है कि पीड़ित व्यक्ति उनकी बातों में फंस गया है तो वो उस आदमी पर ऐसा कोई क्राइम थोप देते हैं जो उस आदमी ने कभी किया ही नहीं। जैसे कि अगर आपने कोई पार्सल भेजा है तो उस बैग में ड्रग्स मिला है ऐसा बोलेंगे, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई झूठा केस लगा देंगे आप पर, या फिर आपको किसी फ्रॉड संस्था से जुड़ा हुआ बता देंगे, या फिर आपके डॉक्यूमेंट का किसी बहुत बड़े क्राइम से लिंक होने का दावा करेंगे। इसके अलावा या फिर आपको किसी के साथ ब्लैकमेल करने लग जाएंगे। जैसे ही आपने उनकी बात पर विश्वास करना शुरू किया उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। इसके बाद स्कैमर्स आपको ये बताते हैं कि अगर किसी को बताया या फिर पुलिस में कंप्लेन की तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और आप अरेस्ट हो जाओगे। बहुत सारी झूठी तसल्लियां देने के बाद जब आप 100% उन पर विश्वास करने लग जाते हैं तो वो इस समस्या से निकलने का समाधान भी बताते हैं। इसके बदले आपसे लाखों रुपए की मांग करेंगे। एक आम आदमी या फिर पढ़ा लिखा आदमी अरेस्ट होने के डर से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उनके कहे अनुसार पैसा ट्रांसफर करता जाता है। इस प्रकार वो एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में स्कैमर्स पीड़ित को लगातार अपनी नजरों में रखते हैं और कई दिनों तक हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। इसी कारण से इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। डिजिटल अरेस्ट को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हाल ही में हमारे शहर में हुए एक फ्रॉड का एग्जाम्पल बताता हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे शहर में प्रियंका नाम की एक 27 वर्षीय लड़की रहती है जो पैसे से एक IT प्रोफेशनल है। एक दिन प्रियंका के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया था। फोन पर सामने वाला व्यक्ति अपने आप को कस्टम अधिकारी बता रहा था। उसका कहना था कि हमने मानव तस्करी में शामिल 23 अपराधियों को अरेस्ट किया है। इसके बाद स्कैमर्स प्रियंका को बताता है कि उसका आधार कार्ड इस अपराध से जुड़ा हुआ पाया गया है और हमारी टीम आपके घर पर आ रही है। यह सुनते ही प्रियंका घबराकर झट से कॉल काट देती है। थोड़ी ही देर में फोन वापस बजता है लेकिन वह डर के मारे नहीं उठाती है। इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद प्रियंका के पास एक वीडियो कॉल आता है। प्रियंका इस बार डरते डरते वीडियो कॉल उठा लेती है। प्रियंका को वीडियो कॉल पर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वीडियो कॉल में एक रियल ऑफिस जैसा ऑफिस दिखाई देता है जिसमें यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ ऑफिसर फाइल उठाकर रख रहे होते हैं, अपनी अपनी डेस्क पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद उनमें से एक ऑफिसर प्रियंका को पूछता है कि क्या आप अरेस्ट होना चाहती है? अगर नहीं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। केस की जांच पूरी होने तक आपको 7 लाख रुपए की राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करानी होगी। यह सुनकर प्रियंका बहुत घबरा जाती है और पैसे जुटाने में लग जाती है। इस प्रकार स्कैमर्स ने प्रियंका को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा, यानी कि उस दौरान हर समय वो अपने फोन की स्क्रीन पर ही रही। उसने लोन लेकर सारे पैसे स्कैमर्स को ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलते ही स्कैमर्स ने कहा कि आपके सारे चार्ज हटा दिए गए हैं और आपको 24 घंटे में आपके पैसे मिल जाएंगे, और उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया।
इसके बाद ना तो कोई पैसा वापस आया और ना ही कोई फोन कॉल। प्रियंका अपने आप को कोसती रही। इसमें सबसे बड़ी गलती प्रियंका ने ये की, उसने वीडियो कॉल पर बात की। उनके ऑफिसर होने की बात को तुरंत सच मान लिया। अगर प्रियंका वीडियो कॉल नहीं उठाती और उस अधिकारी से उनके ऑफिसर होने की पूरी जानकारी जुटाती, पता लगाती, तो उसके 7 लाख रुपए बच जाते। इसी प्रकार एक सामान्य आदमी हो या फिर कोई पढ़ा लिखा, किसी को भी ये स्कैमर्स अपना टारगेट बना सकते हैं। आपकी जीवन भर की कमाई मात्र कुछ ही घंटों में ठग सकते हैं। एक बात आपको समझ लेनी है कि हमारे देश में ऐसा किसी भी संस्था को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को ये अधिकार नहीं है कि आपको वीडियो कॉल करके इस प्रकार की जानकारी जुटा ले, पूछताछ कर सके। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको डराती है, जो आपको डराती रहती है और आप इसे हकीकत मान लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी के भी पास आपकी पर्सनल जानकारी है तो वो सरकारी ऑफिसर हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्कैम करने वाले के पास आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों की जानकारी तक होती है। इसी के आधार पर वह लोगों को अपना टारगेट बनाकर ठगने की कोशिश करते हैं। आपके मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप पर हैकर्स कुछ भी उल्टा सीधा क्राइम बताकर आपको जेल नहीं भिजवा सकते। हमेशा याद रखें कि गिरफ्तारी केवल कानूनी नियमों के हिसाब से ही हो सकती है। इसलिए अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो कभी डरे नहीं, घबराए नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी सरकारी ऑफिसर वीडियो कॉल करके धमकी देकर अरेस्ट नहीं करवा सकता। ये उनका ऑफिशियली अधिकार नहीं है। अगर बैंक में लेन देन करते समय कोई ऑनलाइन मिस्टेक हो जाए तो कोई सा भी बैंक आपको अरेस्ट नहीं करवा सकता। हाँ, अगर गलती जानबूझकर की गई तो उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सारी सच्चाई है आज के टाइम की, जो आम आदमी को समझनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की असावधानी ना बरते और किसी भी प्रकार के वीडियो कॉल पर या फिर सामान्य कॉल पर किसी के भी बहकावे में, किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की फ्रॉड वाली बातों में ना उलझे। अब आपको डिजिटल अरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नामक इस साइबर फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं। आपको ऐसी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अगर आपको कोई भी अनजान ईमेल, लिंक या फिर कोई भी मैसेज आता है तो उसे ओपन ना करें, उससे बचने की कोशिश करें। इन ईमेल्स और लिंक्स के माध्यम से फ्रॉड करने वाले आपकी डिवाइस को हैक कर लेते हैं। अगर कोई अनजान नंबर से कॉल आता है तो पहले कॉल को वेरीफाई करें और इसके लिए आप ट्रू कॉलर जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे फोन पर पैसे मांगता है तो आप तुरंत पैसा कभी ट्रांसफर ना करें। याद रखिएगा कि ये कानूनी रूप से भी एक क्राइम है। किसी भी अनजान कॉल पर ज्यादा बात ना करें और वीडियो कॉल पर तो अनजान व्यक्ति से कभी बात नहीं करें। यहाँ तक कि अगर अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो उसे उठाए ही नहीं, क्योंकि वीडियो कॉल उठाते ही फ्रॉड आपको आसानी से ऐसा वैसा दिखाकर अपना शिकार बना सकते हैं। अगर आप किसी ठगी का शिकार हो गए हैं तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर और www.cybercrime.gov.in पर ईमेल करके तुरंत कंप्लेन करें। इन सारी सावधानियों को अपनाकर आप देश में चल रहे इस इतने बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। और जो लोग फ्रॉड करते हैं उनके पास वो सारे टूल्स होते हैं जिससे कि बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति, पढ़े लिखे को भी आसानी से जाल में फंसा सकते हैं। और ऐसे मामले वर्तमान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले दिल्ली एनसीआर में ही पिछले 2 महीनों में ही 600 से ज्यादा ऐसे फ्रॉड के मामले सामने आए हैं और देश भर से तो हजारों ऐसे मामले आ रहे हैं। इसलिए जितना हो सके सतर्क रहे और इस वीडियो को रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने साथ होने वाले इस प्रकार के फ्रॉड से बच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ इसी प्रकार के एक और नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसा पावरफुल वीडियो मिस ना हो।